आज के विचार क्रम में आज का विषय है आखिरी दिन। आखिरी दिन के कई आयाम होते हैं। आखिरी दिन एक बोध का दिन भी कहलाता है, या प्राप्ति का दिन भी कहलाता है, या निर्णय का भी दिन कहलाता है, या अंतिम दिन भी कहलाता है। इसे आरंभ का दिन भी कहते हैं, इसे सूत्रपात भी कहा जाता है, इसे जन्मदिन भी कहते हैं। यह आरंभ और अंत दोनों का आशय रखता है। इसे अंतिम प्रयास भी कहते हैं। इसे मोक्ष दिवस भी कहा जाता है। इसे प्रथम दिवस भी या प्रथम कदम भी कह सकते हैं। यही अंतिम कदम भी होता है। इसे मरजीवा दिवस भी कहते हैं। इसे अंतिम सांस भी कहा जाता है। यह दिन जीवन या मृत्यु का महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन पर ही जीवन चक्र का शुभ और अशुभ निर्भर करता है। आम लोग इस दिन को जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे जिंदगी का प्रवाह बहना शुरू होता है। जीवन गंगा का संसार में इस आना जाना माना जाता है। अतः यह दिन अति महत्वपूर्ण है। यह दिन लीला दिवस भी कहलाता है। इसे ही जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे ही विजय रूप में मनाया जाता है। इसे ही बोध रूप में मनाया जाता है। अतः यह दिन अति महत्वपूर्ण है। यह दिन लीला दिवस भी कहलाता है। इसे ही जयंती के रूप में मनाते हैं। अंत भला तो सब भला, ऐसी कहावत है जो सही है। जब मनुष्य किसी कार्य की चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, वह दिन उस पुरुष का सफलता का दिन भी कहलाता है। प्रेमियों के लिए प्रेम मिलन दिल परिणय सूत्र के रूप में, सालगिरह के रूप में या उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जो दिन जीवन की शुरुआत करता है वह जयंती के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन मनुष्य बोध प्राप्त करता है वह बोध रूप में मनाया जाता है। इस दिन ही मनुष्य के भाग्य का फैसला होता है। इस घड़ी व क्षण व मुहूर्त का बड़ा ही महत्व है। अच्छी घड़ी के गुजरने वाला वह दिन कुछ न कुछ देता है। वही दिन जीवन का टर्निंग पॉइंट भी कहलाता है। जीवन तथा पल्लों की दिशा को बताता है। अचीवमेंट ऑफ द डे भी कहा गया है। इस दिन लोग खुशी मनाते हैं। आखिरी दिन वह दिन है जिसमें सारे बंधन टूट जाते हैं और स्वयं की प्राप्ति होती है। यूँ तो लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि जीवन लीला का अंतिम दिन यही होता है। यहाँ जीवन मृत्यु में बदल जाता है। आखिरी दिन का सही मतलब तो यही है कि वह दिन है जब कुछ प्राप्त होता है। मृत्यु हमें जीवन देती है, जीवन हमें मृत्यु देता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जो ध्रुव सत्य हैं। इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। यह दिन सारे अंतर्भेदों को मिटा करके एक रूप बना देता है। यह सिद्धि का दिवस भी कहलाता है, अर्थात यह हरिमिलन भी कहा गया है। यह एक छोर से दूसरे छोर तक की यात्रा का पड़ाव है। जैसे कोई यात्री किसी मंजिल पर के पहुँच करके विश्राम करता है, यही मोक्ष दिवस है। जीवन चक्र अनवरत जारी रहता है। हम तुम आज ही नहीं मिले हैं। हमारी सबकी यही यात्रा जन्मों जन्मों से चली आ रही है। बताया गया है कि प्राणी 184 पार करके मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। अतः मनुष्य जन्म जो खुशी तथा परमानंद का अनुभव जब प्राप्त होता है, वह सबसे बड़ा दिवस माना गया है। यह भी क्षण के आखिरी क्षण होने वाला अनुभव है, जो भाग्यशाली पुरुषों को प्राप्त होता है। अतः मनुष्य जन्म जो खुशी तथा परमानंद का है, यहाँ पर सारे विकारों का अंत हो जाता है। इसको देह का अंत भी कहा जाता है। इसमें देह का भान मिट जाता है तथा अनिर्वचनीय स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। यही जीवन का सार दिन कहलाता है।
जहाँ सुख और दुख मिलते हों, या जिस दिन पर रात या दिन मिलते हों, वो आखिरी दिन, आखिरी पॉइंट कहलाता है। वही अंतिम लाइन कहलाती है। इसे सीमा रेखा भी कहा जाता है, इसे बेहद भी कहा गया है। जब कोई बेहद में प्रवेश करता है तब उसे सीमा का ज्ञान नहीं रहता है। उसे ही बोध दिवस कहा गया है। इसे मस्ती दिवस भी कहा गया है। प्रेमियों का प्रथम मिलन और परिणय दिवस कहलाता है, जहाँ से लीला क्षेत्र लागू होता है। यह जीवन अनेक मोड़ों तथा उतार चढ़ावों से तथा बड़े बड़े विश्रामों से भरा पड़ा है। जब हमारे विचार सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप से गुजरते हैं तो विचार का प्रवाह गंगा हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है। इसे सत्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है। सत्पुरुषों के मिलन पर इसे सत्संग दिवस के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व संसार में सबसे महत्वपूर्ण है। एक घड़ी का सत्संग मनुष्य को अमर बना देता है। इसी को दिव्य दृष्टि दिवस भी कहा गया है। जब साधक श्री सद्गुरुदेव की शरण लेता है, उस दिन जो दिव्य दृष्टि श्री गुरुदेव की साधक पर पड़ती है, वही ब्रह्म शक्ति साधक में ब्रह्माकार होकर के प्रकट हो जाती है। यही दीक्षा दिवस कहलाता है। इसके साधक के सारे विकार तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसे विश्वास या श्रद्धा का भी दिवस कहा जाता है। यह शरण दिन भी कहलाता है, अर्थात आखिरी दिन अवश्य एक ही है, और वह है दो विपरीत ध्रुवों का मिलन, यानी सन्मुख होना। संसार में जो दिखाई दे रहा है वह विपरीत या विमुखता दिखाई दे रही है। जब कोई किसी के सन्मुख होता है तो उसे आकर्षण होता है तथा वे एक दूसरे में समा जाते हैं और भूल जाते हैं कि अपना अस्तित्व है क्या। क्या यही बोध दिन कहलाता है? यह ईश्वर और जीव का मिलन है। यही बूंद और सागर का मिलन है। यही बीज और भूमि का मिलन है। यह मात्र एक बार घटता है, अतः इसे आखिरी दिन कहा गया है। इसे ही सनातन, होनहार, विधान, निधान, स्वरूप तथा प्राप्ति कहा गया है। इसमें परिवर्तन नहीं होता है। यह एक ऐसी घटना है का दिवस है जो यादगार कहलाता है, जो मजार कहलाता है। यह पुण्य और पाप दोनों से उठता हुआ कमल भी कहलाता है। इसे कोष या कमल भी कहते हैं। यह बीज रूप भी कहलाता है। इसे धुरी या ध्रुव कहलाता है। इसे आधार भी कहा गया है। इतना जानने के बाद इस शब्द का एक ही और एक आयाम बताते हैं, और वह है जो कहने में नहीं आता है, मात्र अनुभव का विषय है, जो गुणातीत, अविनाशी, सत्य और न्याय है। यहाँ बनावट का कोई स्थान नहीं है। यह दिन को सबको ही गुजरता है। किसी को पहले तथा किसी को बाद में आता है। चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, या कोई अच्छा हो या बुरा हो, आखिरी सांस का दिन तो सबका ही आता है। इसमें देह का नाश तथा आत्मा की परलोक लीला बताई गई है। इससे अनेक पुराण मतमतांतर वर्णन करते हैं। जैसे कोई बिजली के बल्ब की लाइट स्विच ऑन करने पर प्रकाश फैल जाता है या बुझ जाता है, दोनों ही जीवन और मृत्यु के एक अलग आयाम हैं जो मन को जीवन के प्रति सन्मुख करता है। तभी मन में आनंद की लहर, प्रेम का रोमांस, अश्रुओं में करुणा, जल तथा पीर का नीर, उत्साह, खुशी तथा प्राप्ति का सुख, संचार आदि बल्ब की तरह प्रकाश का आना है। जब मनुष्य पर दुख, निराशा, बोझ तथा शक, संदेह, डर, भय, चिंता, व्यथा आदि सवार हो जाते हैं तो जीवन का बल्ब बुझ जाता है। वह अंधेरे का दिन भी कहा जाता है। इसे विपत्ति दिवस या कहर दिवस भी कहते हैं। सुखी जीवन का दिवस या क्षण मनुष्य को जीवन प्रदान करता है तथा सृजन शक्ति को बढ़ा करके उसे संसार के अनुकूल बनाता है। वही पुरुष श्रेष्ठ है और वही आखिरी दिन है। भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद।